हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम लिमिटेशन की बात करेंगे कि जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं उस टाइम पर हमारे लिमिटेशन क्या होती है, उसकी सीमाएं क्या होती है, फिर उसके दोष क्या होते हैं। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको क्या वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर कुछ देरी किए हुए कि जो हमारे लिमिटेशन ऑफ एनवायरमेंट एनालाइज, यानी कि एनवायरमेंटल की जो लिमिटेशन है वो क्या होती है एनालाइज करने से। पिछली हमारी वीडियो में हमने उसके बेनिफिट की बात की थी, उसके प्रॉफिट की बात की थी कि हम जब एनालाइज किसी बिजनेस के एनवायरमेंटल को करते हैं तो हमें उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं। और जो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, उसके दोष के बारे में करेंगे, उसकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी जो लिमिटेशन होती है, जो इन्वायरमेंटल को एनालाइज करते हैं उस टाइम पर क्या क्या लिमिटेशन होती है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट क्या होती है, इफेक्टिवनेस ऑफ फॉर्मेलिटी स्टडीज इज नॉट सर्टेन। यानी कि जो भी हमने एनालाइज किया उस टाइम क्या है, हमने कुछ एक रणनीति बनाई थी। एनालाइज करते समय हमने क्या बनाई कि भाई हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होगा, आउट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ जो हम रणनीति बनाते हैं उसके अनुसार ये कार्य नहीं करती है, क्योंकि हम डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि जैसा हमने सोचा है भविष्य में भी वैसा ही होगा। तो ये क्या है कि जो हमारी लिमिटेशन मानी जाती है किसकी, जो हमारे एनवायरमेंटल एनालाइज होते हैं उसकी लिमिटेशन होती है कि जो भी हम रणनीति बनाते हैं उसमें ये बिल्कुल कंफर्म नहीं होता कि जो आज हमने सोचा है वो ही कल को वो चीज घटेगी या फिर वो ही चीज हमारी होगी। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन इसकी मानी जाती है। सेकंड लिमिटेशन क्या है, टू मच डिपेंडेंस फॉर ईच डिसीजन मेकिंग। यानी कि कोई भी जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपना डिसीजन लेता है, वो अपना डिसीजन तब नहीं ले सकता जबकि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। जब एनवायरनमेंट के ऊपर वो चला जाता है, जो उनकी रणनीति जो बनाई हुई है, जो डिसीजन मेकिंग क्या है वहां पर खत्म हो जाता है, जो उनकी स्किल खत्म हो जाती है। यानी कि कुछ जो मैनेजमेंट सिस्टम में जो मैनेजर हैं या फिर मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, तो वो क्या होते हैं कि इसमें वो अपनी जो मेकिंग जो है, अपनी जो शक्तियां हैं वो उसमें नहीं लगा पाते, क्योंकि वो किस पर डिपेंड हो जाते हैं, हमारे एनालाइज के ऊपर बिल्कुल ही डिपेंड हो जाते हैं। तो ये क्या माना जाता है कि हमारे लिमिटेशन मानी जाती है किसकी, बिजनेस एनवायरमेंटल की, एनालाइज की। एंड जो थर्ड है क्या है हमारा, अनसर्टेन फ्यूचर। यानी कि अब जो हमने किया, ये काम किया है, हमने एनालाइज किया हमारे प्रोडक्ट को, हमारे जो बिजनेस एनवायरमेंटल को हमने एनालाइज कर लिया, उस टाइम पर उसका फ्यूचर अनसर्टेन होता है, यानी कि अनिश्चित भविष्य उसका होता है। उसके बारे में किसी को नहीं पता होता, क्योंकि इसमें क्या है, अनुमान लगाया जाता है कि हमारा भविष्य क्या है बिजनेस का, ऐसा होगा, हमारे जो बिजनेस के एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो क्या होंगे, ऐसे होंगे, और ये इफेक्ट कैसा डालेंगे, ऐसा इफेक्ट डालेंगे। तो यानी कि ये इसका जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित उसका भविष्य होता है। ये किसकी लिमिटेशन मानी जाती है, हमारे एनालाइज करते हैं हमारे एनवायरमेंटल बिजनेस एनवायरमेंटल की एक लिमिटेशन मानी जाती है। एंड लास्ट क्या है हमारा, इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। भाई जो हम एनालाइज कर रहे हैं हमारे बिजनेस एनवायरमेंटल को, ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल सच्चाई होगी या फिर वो करेक्ट ही होंगे, क्योंकि क्या होता है कि इसमें क्या है, अनुमान लगाया जाता है। और अनुमान क्या है, किसके द्वारा लगाया जाता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसके द्वारा क्या होता है, अनुमान लगाया जाता है। अब वो अनुमान जो लगा रहे हैं, तो अनुमान क्या है, भविष्य में गलत भी हो सकता है या फिर भविष्य में सही भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि जो इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो भी हम इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस को दे रहे हैं, तो वो क्या होती है, अनसर्टेन होती है। उसमें हम निश्चित नहीं कर सकते कि जो ये है इंफॉर्मेशन है वो सही है या फिर वो शुद्ध है। तो ये जो कुछ लिमिटेशन होती हैं, ये 4 प्रकार की मैंने आपको लिमिटेशन बताई है। तो ये जो लिमिटेशन होती है वो क्या होती है कि हमारे बिजनेस जो एनवायरमेंटल है उसकी लिमिटेशन मानी जाती है, कि जब हम एनालाइज करते हैं बिजनेस को तो उस टाइम पर ये लिमिटेशन आती है। जो इसमें जो सबसे पहला था वो तो था कि बस स्ट्रेटेजी, रणनीति के अकॉर्डिंग काम नहीं होता। सेकेंड था कि जो हमारे मैनेजर जो सिस्टम होते हैं, मैनेजमेंट जो
सिस्टम होता है वो हमारे बिजनेस के एनालाइज के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं, वो अपनी स्किल को बिल्कुल भी नहीं लगा पाते हैं। एंड इसमें सेकंड क्या था, अनसर्टेन फ्यूचर था कि अनिश्चित इसमें भविष्य है, कुछ भी इसमें निश्चित नहीं है कि हमारे यही काम होगा। एंड लास्ट वन क्या था हमारा, इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन थी हमारी, कि हम जो भाई हमारी इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी जो इंफॉर्मेशन हो सकती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो